इंदौर से महज 7 किलोमीटर दूर बड़वाह में एक बाइक स्टार्ट करते ही उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। यदि वक्त रहते आग नहीं बुझाई होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल गवली मोहल्ले में विवेक दुबे ने ऑफिस जाने के लिए अपने घर के बाहर खड़ी बाइक को जैसे ही स्टार्ट किया, उसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। विवेक दुबे ने बताया कि तुरंत उसने स्थानीय पार्षद और लोगों की मदद से आग को बुझाया। माना जा रहा है कि गाड़ी में किसी स्पार्क से आग लगी होगी, क्योंकि इग्निशन ऑन करने के बाद सेल्फ स्टार्ट करते ही यह हादसा हुआ है। वैसे दुबे इस हादसे से बाल बाल बचे हैं। महाकाल मंदिर से माता पार्वती आज पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकली। उज्जैन में श्रावण, भादो, कार्तिक और अगन मास में भगवान महाकाल की सवारियां तो निकलती ही हैं, लेकिन वर्ष में एक बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दूज पर यानी आज सोमवार को महाकाल मंदिर से माता पार्वती की भी सवारी निकली। यह सवारी उमा सांझी उत्सव के समापन पर निकाली जाती है। सवारी शाम 4 बजे शुरू होकर नगर भ्रमण के लिए निकली। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं पुजारी विजय पुजारी और सहायक प्रशासक ने बताया कि मालवा की लोक संस्कृति एवं परंपरा अनुसार महाकाल मंदिर में उमा सांझी का उत्सव होता है। इसमें 5 दिनों तक प्रतिदिन उमा यानी माता पार्वती का पूजन अर्चन कर पंडे पुजारीगण सभा मंडप में रंगोली बनाते हैं। इस रंगोली का विसर्जन हेतु माता पार्वती खुद चांदी की पालकी में सवार होकर शिप्रा के तट तक पहुंचती है। नाव में बैठकर पंडे पुजारी शिप्रा नदी में विसर्जित करते हैं रंगोली। उमा सांझी की सवारी नगर भ्रमण करते हुए शिप्रा तट पर पहुंचती है। यहाँ पूजन के पश्चात नाव में बैठकर पंडे पुजारीगण रंगोली व जवारे का विसर्जन करने बीच नदी में जाते हैं। इसके बाद सवारी वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त होती है। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, भजन मंडली के साथ चांदी की पालकी में माता पार्वती विराजित रहती है। आज माता पार्वती के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने उमड़े। यहाँ बता दें, माता पार्वती की सवारी का रूट महाकाल की सवारी से बिल्कुल अलग होता है। माता पार्वती की सवारी शाम 4 बजे सभा मंडप से पूजन के पश्चात शुरू होकर मंदिर से सीधे महाकाल घाटी, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, कंठाल चौराहा, सराफा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए बख्शी बाजार, कार्तिक चौक से होकर रामांशकोट होते हुए शिप्रा तट रामघाट पहुंची। यहाँ सवारी पुनः कहारवाड़ी, बख्शी बाजार, महाकाल रोड होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। दान भी यहां बड़ी मात्रा में श्रद्धालु द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते वाराणसी से आए शुभम अग्रहरि ने 2 किलो चांदी का मुकुट दान दिया है, जो भगवान महाकाल के भस्म आरती में बाबा को अर्पित किया गया है। पुजारी यशगुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने पर शुभम अग्रहरि निवासी वाराणसी ने 2 किलो चांदी का मुकुट दान में दिया है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी के मंदिर इन दिनों देश के कोने कोने से भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। उस वक्त मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडव ने इस त्रिकोण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। बताया जाता है कि नवरात्रि में माता के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 9 दिनों में मां बगलामुखी की आराधना करने वाले भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के तहत इन दिनों देश के कोने कोने से मां बगलामुखी के माता के दर्शन करने भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कतार बंद लगे भक्त माता की एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। शासन प्रशासन ने भी भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है।
यहाँ बैरिकेडिंग की है। भक्त लाइन में कतार बन लगकर माता के दर्शन करने मंदिर तक पहुंच रहे हैं। वहीं रोजाना मां बगलामुखी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती का भी दौर जारी है। इसके अलावा मां बगलामुखी मंदिर परिसर में कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। एक बेशरम शिक्षक की घिनौनी करतूत का मामला सामने आया है। जी हां, 8वीं की कक्षा 13 वर्षीय छात्रा से शिक्षक ने बेशर्मी की हद पार करते हुए छेड़छाड़ की। दरअसल आगर मालवा के समीप स्थित गांव भयाना की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग जो कि शासकीय स्कूल में कक्षा 8वीं की छात्रा है, उसके साथ स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की गई। घटना 12 अक्टूबर की है, जब नाबालिग वॉशरूम में गई तो आरोपी शिक्षक भी उसके पीछे चला गया और उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा। डर के मारे पीड़िता ने यह बात कुछ दिनों तक किसी को नहीं बताई। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए कुछ दिनों बाद इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता पर बीती की जब उसने कहानी अपने घर वालों को अपनी जुबानी सुनाई तो परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और इसकी शिकायत सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा से की। इधर शिकायत मिलते थे ही पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और एफआईआर दर्ज कर शिक्षक की तलाश शुरू की। इधर घिनौनी हरकत करने वाला बेशरम शिक्षक मजहर कुरैशी को जब इसकी जानकारी लगी तो वह फरार हो गया। इसकी शिकायत महिला थाने में भी दर्ज हुई है। फिलहाल इस हवस के हैवानियत शिक्षक मजहर कुरैशी की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। आरोपी के ऊपर 354 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और क्योंकि बच्ची नाबालिग है इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का प्रकरण है। धार जिले के तहसील मनावर में शासकीय उचित मूल्य दुकान के आसपास गंदगी का साम्राज्य जमा हुआ है। यहां से आम जन का निकलना दुश्वार है। वहीं सड़क पर पसरा कीचड़ व गंदगी से दुर्गंध के चलते यहां लोग परेशान हैं। लोगों को बीमारियों के प्रकोप का यहां पर भय बना हुआ है। बताया जा रहा है यहां पर बुजुर्ग और बच्चों का रहना दुश्वार है। यह देखने की बात है कि वहीं मनावर की शिक्षक कॉलोनी में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान कंट्रोल के सामने नालियों का पानी, कूड़ा कचरा, गंदगी होने के कारण बीमारियां हो रही हैं। नवरात्र चल रहे हैं, कई माता बहनें उपवास रखती है और शासकीय उचित मूल्य की दुकान की रोड से ही मनावर का प्रसिद्ध मंदिर माता चामुंडा माता जाने का रास्ता है। कॉलोनी की महिलाएं इसी रास्ते से होकर जाती हैं और पसरी इस गंदगी से लोगों का निकलना दुश्वार है। इस ओर नगर पालिका का फिलहाल कोई ध्यान नहीं है। चौक खुर्द में रविवार को कांग्रेस ने मां शक्ति सेवा संस्थान के तत्वाधान में और जनपद अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाय के नेतृत्व में झनेश्वर महादेव मंदिर से शक्ति माता मंदिर चौक खुर्द तक भव्य चुंदरी एवं कलश यात्रा निकाली। झनेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह 10 बजे कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन वर्मा और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित हुई, जहां वर्मा ने झनेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और महिला श्रद्धालुओं द्वारा झनेश्वर के पवित्र कुंड से कलशों में जल भरा गया। चुंदरी यात्रा में बालक केसरिया धर्म ध्वजा लेकर बालिकाओं के साथ चल रहे थे और पीछे महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। यह विशाल चुनरी यात्रा झनेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर चौक खुर्द के शक्ति माता मंदिर पर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने माता को चुनरी अर्पित की। चुनरी यात्रा में कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कप्तान, मनोज राजानी हाट पिपलिया के कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल, कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभय वर्मा, जनपद अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह गौर पूरे सम्मिलित रहे। यात्रा में हजारों की तादाद में महिला व पुरुष शामिल हुए। लगातार सतत पैदल चले, बाकी अन्य लोग जो थे वो इधर जो व्यवस्था में लगे थे वो अलग थे। जो विदेशी गंदी ताकतें हैं उनकी नज़र हमारे देश पे न लगे और जो विचारधाराएं हमारे देश को फिर से बांटने पे लगी हैं
उन विचारधाराओं को नष्ट करते, सामूल नष्ट कर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत, धर्मनिरपेक्षता इसकी बरकरार रहे, यही हमारे देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।